गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 1 का फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ स्टॉक का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। 31 अगस्त 18 प्रेमिसेस एंड स्टॉक ऑफ फर्म वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द बुक्स ऑफ अकाउंट हाउ एवर सेव्ड। 31 अगस्त 18 को फायर हुआ था जिससे प्रेमिसेस और स्टॉक डैमेज हुआ है, लेकिन बुक्स बचा लिया गया। इन ऑर्डर टू मेक द क्लेम करना है फायर पॉलिसी का, आपसे एडवाइस मांगा गया है। स्टॉक का वैल्यूएशन देखिए 5% ऑलवेज बिलो होता था, बिलो 5%। इसका मतलब ये जो हम लोग का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक या आप बोल सकते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये 95% के इक्विवेलेंट है, 5% बिलो है। इन सबको रेक्टिफाई करेंगे, 100/95 करके रेक्टिफाई हो जाएगा। ये देखिए लास्ट फायर हुआ है 18-19 दिस ईयर, लास्ट कॉलम। प्रीवियस 3 ईयर का ट्रेडिंग दिया है हमको। 3 ईयर का ट्रेडिंग अगर जीपी रेट क्वेश्चन में नहीं है तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के जीपी रेट निकालते हैं, लेकिन अर्लियर कई ईयर का ट्रेडिंग दिया है तो सबसे हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, जीपी निकलेगा, जीपी रेट होगा, उसको एवरेज करेंगे। इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जितना ईयर का ट्रेडिंग दिया है उतना ईयर का ट्रेडिंग बना के एवरेज जीपी रेट निकाल लेंगे। यहाँ बोला है ये स्टेटमेंट सबमिट कीजिए इंश्योरेंस कंपनी को लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। तो जितना का स्टॉक लॉस्ट हुआ है उतना रुपया का क्लेम लॉन्च करेंगे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एवरेज जीपी रेट निकालना है, ये इस क्वेश्चन का करेक्टर हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने, 1 नंबर वर्किंग करेंगे। प्रीवियस 3 ईयर का डाटा दिया है तो 3 कॉलम रख दिए, 15-16, 16-17, 17-18। अब करेंट ईयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग में चला जाएगा। सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, इसका वैल्यूएशन ठीक करना होगा, 100/95 करेंगे। पहला वाला रेक्टिफाई होगा तो 24,000 हो जाएगा। बगल वाला 32,000 हो जाएगा। उसके बाद वाला 38,000 हो जाएगा। 100/95 करेंगे तो 100/95 करने से पहला वाला 24, 32 और 38। ठीक है, टू परचेज है 91,000, 1,10,000, 1,20,000। टू वेजेज है 28,400, 31, 200, 34, 200। इधर आ जाते हैं बाई सेल्स है 1,40,000, 1,70,000 and 1,86,000। बाई स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी 100/95 करना होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 32,000, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 38,000, लास्ट कॉलम को रेक्टिफाई करेंगे तो 42,000। सब 100/95 कर दिए। अब यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ईच एंड एवरी ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ये हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का इसका टोटल हुआ 172,000, इसका टोटल हुआ 208,000, इसका टोटल हुआ 228,000। अब ये लाए 172,000, 208,000, 228,000। इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, लाइन से 3 ग्रॉस प्रॉफिट 3 कॉलम का निकलेगा।
1,72,000 माइनस 24,000, 91,000, 28,400। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट आया 28,600। सेकेंड वाला 2,08,000 माइनस 32,000 माइनस 1,10,000, 31,200। सेकेंड ग्रॉस प्रॉफिट आया 34,800। एंड थर्ड वाला 228,000 माइनस 38,000 माइनस 1,20,000 माइनस 34,200, 35,800। ये ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद अब निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पर हम लोग 3 रेट निकाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। अब फिर रेट को एवरेज कर देंगे। उससे अच्छा है तीनों ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं। 28,600 प्लस 34,800 प्लस 35,800। अब तीनों सेल से डिवाइड करेंगे। 1,40,000, 1,70,000, 1,86,000 इंटू 100। डायरेक्ट एवरेज रेट हो जाएगा। डायरेक्ट एवरेज रेट कर देंगे। तो ये तीनों ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं। तीनों ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके रिजल्ट हुआ 99,200। ये हुआ 496 डिवाइडेड बाई 496,000 इंटू 100। 20% आ गया। दिस इज एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग में यही 20% अप्लाई होगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करते हैं टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। या 3 ईयर का डाटा दिया था, 3 ग्रॉस प्रॉफिट, 3 सेल। अगर सेपरेट निकालते रेट तो 3 रेट आ जाता, फिर एवरेज करते। टेक्निकली तीनों ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर लिए, तीनों सेल ऐड करके एक बार रेट निकाल दिए 20%। दिस इज एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग को ध्यान देना था। 5% बिलो था तो 100/95% करके रेक्टिफाई किए, देन क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिखा गया। अब आते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग की तरफ। मेमोरेंडम ट्रेडिंग फायर वाला डेट था 31 अगस्त 18। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनाए थे। ओपनिंग स्टॉक था 39,900, इसको 100/95 किए थे, 42,000 हुआ था। टू परचेज, करेंट पीरियड का परचेज था 41,000। टू वेजेज था 12,000। बाई सेल्स था 75,000। इस सेल के ऊपर ही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है 20%। 75 का 20/100, 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट की तरफ जाएंगे, या आंसर आ जाएगा बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। 42,000 प्लस 41,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, दैट इज 1,10,000। ये आया 1,10,000। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ गया 35,000। ठीक है। अब इसमें से साल्वेज माइनस किया जाता है तो स्टॉक लॉस्ट बाई फायर पता चल जाता है। ये बता रहा है कि जिस दिन फायर हुआ उस दिन अपने गोडाउन में 35,000 था। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, फायर की दम तो गोडाउन में 35,000 था, इसमें से लेस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू का इंफॉर्मेशन नहीं है तो साल्वेज वैल्यू डैश दे देते हैं।
पॉलिसी टू बी टेकन फॉर ₹35,000। बोला है इंश्योरेंस पॉलिसी कितना का लेना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं जितना का आपका लॉस हुआ उतना का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 35 आया था, साल्वेज था नहीं, तो हम लोग को मैक्सिमम लॉस 35 का होगा। तो बोला है क्लेम ऑफ लॉस कितना का हम लोग क्लेम कर सकते हैं, तो 35 का कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग बनाते थे मेमोरेंडम ट्रेडिंग, इसमें जीपी के लिए 20% रेट दिया हुआ नहीं है, इसको निकालना था। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बना के निकालते, प्रीवियस ईयर का 3 ईयर का डाटा दिया था, तो 3 कॉलम में अलग अलग ईयर का ट्रेडिंग बनाए, अलग अलग जीपी आया, सेल्स मालूम था, एक रेट निकाल दिए 20%। दिस इज एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसके हेल्प से मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 35 आया, साल्वेज है नहीं, तो हमारा 35 ही हुआ। ठीक है। अब यहाँ से बोला इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग कितना का क्लेम कर सकते हैं, तो हम लोग 35 का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।